भारत और चीन का संबंध दुनिया में सबसे अधिक अहम संबंध है। भारत और चीन के बीच संबंधों की शांति और स्थिरता न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है। ये कहना है भारत में चीन के राजदूत शू फेहांग का। राजदूत शू ने ये बातें नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के एक कार्यक्रम में की। भारत और चीन के युवाओं के बीच संवाद बढ़ाने के मकसद से आयोजित इस समारोह में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए राजदूत शू ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी की पिछली मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि दोनों नेता रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने पर सहमत हुए। शू ने यह भी कहा कि इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चीन में होनी है और पीएम मोदी उसमें हिस्सा लेने चीन आएंगे। इसकी पूरी संभावना, पूरी उम्मीद है। गौरतलब है कि गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी, जो कि कई सालों तक रही। तकरीबन 4 साल से ज़्यादा लंबा वक्त लगा इस मुद्दे को सुलझाने में, लेकिन लगातार राजनयिक और सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। इसके बाद 23 अक्टूबर को पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच रूस के कजान में मुलाकात हुई। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए राजदूत शू ने कहा कि दोनों नेताओं में इस बात को लेकर सहमति बनी कि दोनों देशों को अपने संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई तक ले जाना है। दूरगामी फायदों के लिए विवाद के वैसे मुद्दों को सुलझाने की जरूरत को दोनों नेताओं ने रेखांकित किया, जिससे पूरा का पूरा संबंध जो है वो प्रभावित हो रहा था। एलएसी पर शांति और यथास्थिति बहाली के जरिए दोनों देशों के बीच जो भरोसा है वो बढ़ा है और इसके बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो फिर से मजबूती से आगे बढ़ने शुरू हुए हैं। हालांकि अंतिम नतीजा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोनों देशों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच पिछले साल दिसंबर में 18 दिसंबर को बातचीत हुई और ये एसआर लेवल की 23वें दौर की बातचीत थी। इस बातचीत ने संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। चीन के राजदूत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की जरूरत है। दोनों की संस्कृति में काफ़ी समानता है। भारत के युवा चीन जाएं और चीन के युवा भारत आएं, इससे एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। भारत और चीन के पत्रकारों की भी एक दूसरे देशों में मौजूदगी हो, ये भी राजदूत ने कहा। और बिना पश्चिमी देशों का नाम लिए चीन के राजदूत ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जिनको भारत और चीन के मजबूत संबंधों को बिगाड़ने की वो कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन अब ये संबंध जो हैं वो पुराने गिले शिकवे को भुलाकर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद चीन के राजदूत ने जताई।